वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग, बुनेर शांगला में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम किए, मुसल्लह अफवाज और इंतजामिया की अंतक मेहनत को सराहा। बहाली के इक़दाम तेज़ करने और मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए वसाइल के हर मुमकिन इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग की तरफ भी तवज्जो दिलाई। कहा, ये सरगर्मियाँ जानी और माली नुकसानात में बड़ी हद तक इजाफा करती हैं। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर अमल करना होगा, कोई कानून से बालातर ना हो और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। फील्ड मार्शल भी अफवाज, पुलिस और इंतजामिया के अमले से मिले, जिम्मेदारी लगन के साथ निभाने की हिदायत। कहा, शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद अव्वलीन तरजीह है। जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा खानी भी की। पाक अफवाज एक तरफ खारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। फील्ड मार्शल ने फौज को मदद का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, मिलकर काम करना है, ये तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा और वो तुम्हारा। वाज़ेह हिदायत की कि गंडापुर हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। बुनेर में 37 फीडर्स फाल हो गए। बिल दिया हो या नहीं, 1 हफ्ते तक बिजली हर जगह बहाल रखी जाएगी। दरिया में होटल बनाने की इजाज़त देने की गलती की कोई मुआफ़ी नहीं। आइंदा के लिए वो कानून बनाना होगा कि कोई सिफारिश या पैसे से खरीद ना सके। कराची में बादलों का दूसरा स्पेल, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज और कल अर्बन फ्लडिंग का खदशा, ज़िला हुकूमत ने शहरियों को खबरदार कर दिया। शेख फैसल कॉलोनी, शारा फैसल, कैंट, फ्रेयर हॉल और अतराफ में तेज बारिश। मेट्रोपोल, बहादुराबाद, तारिक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरसे। नवाही इलाकों में गहरे से बादल छा गए। शहर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। कहीं सूरत हाल मामूल पर तो कहीं मुश्किलात अब भी बरकरार। ड्रिग रोड, क़यूमाबाद, गुलिस्तान जौहर, ऐवान सदर और सोल्जर रोड पर बारिश का पानी अब भी मौजूद। शारा फैसल पर 500 से ज़ायद गाड़ियाँ खराब, शहरी छोड़कर घरों को चले गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई कि इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर्स ताहाल बंद। कई इलाकों में कल से बंद बिजली अभी तक बहाल न हो सकी। मौसम खराब होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। वज़ीर-ए-आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के दौरान सूरत हाल का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, कल कराची में शदीद बारिश हुई, लाहौर भी बारिश में डूब गया था, मुंबई में भी शदीद बारिशों से हर जगह पानी है। हमें कहते हैं कि नाले साफ नहीं किए गए, बताएं अगर नाले साफ नहीं थे तो फिर पानी कहाँ जा रहा था। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, उसमें वक्त लगता है। आम तातील का ऐलान किया था लेकिन लोग घरों में नहीं। कल भी कहा था कि जब तक सड़कें साफ नहीं होती लोग दफातर में रहें। वज़ीर-ए-आला की डी वाटरिंग पंप लगाने की हिदायत। कहा, अभी भी कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई है, बल्दियाती इदारे तैयार रहें। यह टीम वर्क है, सबको मिलकर आवाम की खिदमत करनी है। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लिए चैलेंज है। लाहौर, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा की तरह कराची में भी बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए खुद को तब्दील करें या सिर्फ तनकीद करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए भीग गए। कहा, 40 मिलीमीटर बारिश का पानी निकल जाएगा, ज्यादा हुई तो ओवरफ्लो होगा। सबसे बड़ा ओवरफ्लो शारा फैसल पर 3 मकामात से हुआ। 12 घंटे में 235 मिलीमीटर बारिश बरसी, जिससे मुश्किलात हुई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने रात को शहर का फ़ज़ाई दौरा नहीं बल्कि ज़मीनी दौरा किया, सब फील्ड में मौजूद हैं। मेयर कराची की शहरियों से घरों में रहने की अपील। कहते हैं शहरी बारिशों के दौरान दफातर और घरों में क़याम करें, बारिश के दौरान सफ़र करने से इज्तिनाब करें। हेमकिम का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। कल की बारिश का पानी आज फिर सड़कों पर जमा है, अपनी नाअहली मानो और आंखों में धूल झोंकना बंद करो। सिंध हुकूमत 22,000 अरब रुपए का हिसाब दे। फारूक सत्तार की गरज बरस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे कल के बारिश के साथ बह गए। वज़ीर-ए-आला समेत शहर का मेयर और पूरी इंतजामिया पीपल्स पार्टी की है, ये अपनी गलतियों और कोताहियों से नाअहली नहीं छुपा सकते। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, सिंध हुकूमत अपनी नाअहली और कोताहियों को कबूल करे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास सैलाब में जाने गंवाने वालों के लिए फातिहा खानी की गई। नुकसानात, रिलीफ और बहाली सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा तमाम इदारों ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। लापता अफराद की तलाश इस वक्त जारी है। शोहदा के अहले खाना और जख्मियों को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। सबको मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को उनके पांव पर खड़ा किया जाएगा। वबाई अमराज से बचाव के लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। मराकज़ सेहत फ़ाल बनाए जाएँ। मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम किया जाएगा। तबाहशुदा घरों के मालिकान को नए घर दिए जाएंगे। मुतासरा अजला के लिए 3 अरब के अलावा मजीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बुनेर और सवाबी में तबाही की दास्तान है। खूबसूरत वादियां खंडरात में तब्दील, जगह जगह मलबे और पत्थरों के ढेर। सवाबी में अमवात की तादाद 37 हो गए। कमिश्नर मरदान रवीन का कहना है कि मलबे से 3 लाशें मिली। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बुनेर में भी जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। घर और बाजार कीचड़ से भर गए। बाबा पीर के कारोबारी अफराद की भारी माली नुकसान की दहाइयाँ। सवात में भी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। नदी नालों में पानी का बहाव तेज। सरकारी हिदायत पर लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 365 हो चुकी है। सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सामान की फराहमी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाजोड़ और मानसहरा से 2 अलग खेप रवाना। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। पाक फ़ज़ाइया ने भी C-130 के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी सामान पहुँचाया। नूर खान एयरबेस से भेजे गए सामान में 7 टन खुश्क राशन, अशियाए खुर्दनोश और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया की इमदादी टीमों ने 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ऑपरेशन मुल्कगीर हंगामी इमदादी मुहिम का हिस्सा है। पाक फ़ज़ाइया के तैयारे और ज़मीनी टीमें मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल रहेंगी। खुराक, अद्वियात, शेल्टर्स और तिब्बी इमदाद मुतासरीन तक पहुँचाई जाएंगी। भारत की जानिब से सतलुज में पानी छोड़ने के बाद दरिया की सतह में इजाफा। बहावलपुर के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। एम्प्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंह वाले से मुल्हिका देहात में पानी दाखिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकपतन आरिफवाला में एहतियाती इकदाम। दरिया सिंध में तौंसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौंसा की 60 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। तौंसा, दरहमा और गाजी घाट के कच्चे इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुतरफ। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा कि फील्ड मार्शल के हालिया दौरा अमरीका को नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ की। कलअदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मनसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का छठा सह मुल्की इजलास आज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार काबुल पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में बिलखुसूस तिजारत, इलाक़ाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर गौर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम भी होंगे। तीनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। पाक अफ़गान रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ के लिए आज़म सवाती का नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक बानी ने मुलाकात के दौरान अली बुखारी को नामजदगियों से आगाह किया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक फैसले का इख्तियार सियासी कमेटी को दे दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का फैसला होगा। आज शाम को सियासी कमेटी का इजलास होगा। इसमें ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बानी से मुलाकात की मुंतज़िर हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा।
इलेक्शन में हम 170 सीट्स जीते, असम्बली में गए तो 91 सीट्स थी। अब अरकान की तादाद 76 रह गई है। खज़ां में पत्ते भी इतनी तेजी से नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान असम्बली गिरे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं हमारे अरकान दहशतगर्द नहीं, हमसे भी गलतियां हुई मगर अब बस होना चाहिए। सियासत में मुआफ़ी की कोई रवायत नहीं, ये बात पहली मरतबा सुनी है। बानी पीटीआई किस बात पर मुआफ़ी मांगे? 9 मई वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी इस वाक़े में मुलविस हुआ उसके खिलाफ पार्टी खुद कार्रवाई करेगी। ये वक्त मुल्क को आगे बढ़ाने का है, वही ऑपोजिशन लीडर बनेगा जिसे बानी पीटीआई नामजद करेंगे। GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात पर समाअत। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। मुलजिमान को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेख रशीद ATC रावलपिंडी में पेश, अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। बानी PTI शाम मुतरैशी, अलीमीन गंडापुर, शिबली फराज, उमर अयूब, आजम सवाती समेत 500 से जायद मुलजिमान नामजद। इस्तग़ासा के 31 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए चालान की नकूल तकसीम करने का अमल बाकी है। पाक चीन बरादराना और तारीखी ताल्लुकात, एतमाद, हमआहंगी और अमली शराकतदारी का मजहर। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दौरे के दौरान स्ट्रैटेजिक राब्ते, आलमी अमूर में हमआहंगी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। चीन इस दौरे के जरिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी सदर और पाकिस्तानी क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। कंट्रोल रूम के काम और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि जापान के तजर्बात और टेक्नोलॉजी को पंजाब में ट्रैफिक और शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए बुरूए कार लाएंगे। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इस मंसूबे के लिए फंड्स भी दिए हैं। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों के ट्रैफिक निज़ाम को AI से जोड़ा जा रहा है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पंजाब में 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत हम मुकम्मल कर चुके हैं। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का जायजा। चेयरमैन कमेटी ने कहा 17 सालों से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, वो क्या करेंगे? MD को आप तनख्वाह दे सकते हैं, इन मुलाजमीन को नहीं दे सकते। सेक्रेटरी सनत पैदावार ने कहा मुलाजमीन के लिए पैकेज जुमे तक फाइनल हो जाएगा। ख्वाजा शहराज ने कहा कि स्टील मिल कितने अरसे से बंद है और हर साल इनको तनख्वाह दे रहे हैं। आप IMF के कहने पर इदारा बंद ना करें। नवीद कमर का कहना था बार बार पार्लियामेंट को झूठ बोला गया कि हम इदारा बंद नहीं कर रहे। जो इदारे काम नहीं कर रहे वो कई सालों से निजकारी की फहरिस्त में पड़े हुए हैं। लगता है सारे लोगों को फारिग करके किसी न किसी पार्टी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 5 दर्जे तनज़ुली के बाद 27वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के किशिफ महाराज 2 दर्जे तरक्की पाकर पहले नंबर पर आ गए। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं। शाहीन अफरीदी भी 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 16वें नंबर पर जा पहुंचे। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान की अजमतुल्ला उमर जई पहली पोजीशन पर मौजूद। पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर भी टॉप 10 में मौजूद नहीं। एक रोज़ा टीम रैंकिंग में कौमी टीम का 5वां नंबर है।